यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आपको पता है ये हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। मैं ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ज्योमेट्री को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये अलजेब्रा की तरह नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला है उसके ऊपर आप 3-4 सम कर रहे हो और आपका हो जा रहा है ना। इसमें एक अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। तो ज्योमेट्री में जो भी चीज आप पढ़ो उसका फिगर लेके चलो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं बोलूँ एप्पल, तो अभी आपको है ना एप्पल की स्पेलिंग आए नहीं है, लेकिन आपको पता है एप्पल कैसे दिखता है ना, इसीलिए आज तक आप एप्पल कभी भूले नहीं हो। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका साथ साथ में फिगर देने की कोशिश करें। ठीक है, और जहां पर फिगर नहीं रहेगा वहां पर हम लोग हमारी खुद की डेफिनेशन आपको बना के देंगे आपके लोकल भाषा में, है ना, ताकि आप लोग उसको याद रख सको और समझ सको। तो यही अपना पूरे के पूरे चैप्टर में या पूरे के पूरे जब ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे होंगे, अपना यही कोशिश रहेगा कि मैं आपको जो पढ़ाऊं उसका फिगर देते हुए चलूं। जहां पे फिगर नहीं है वहां पर मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीज को समझाने के लिए हमारा खुद का तरीका हम लोग ने बनाया है। तो आपको ये समझ जाएगा बहुत आसानी से। बस आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एज इट इज पढ़ते हुए चलना है और घर पे सम प्रैक्टिस करना है। बस इतना करोगे ना, 90-95 मार्क्स कहीं नहीं गया ज्योमेट्री में। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या, सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी को ध्यान से देखोगे ना तो ये सिमिलैरिटी वर्ड बना है सिमिलर से। ठीक है, तो सिमिलर मतलब क्या होता है, तो सिमिलर मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं, सिमिलर मतलब दिखने में सेम, साइज छोटी बड़ी चलेगी। ऐसी कोई चीज जो दिखने में सेम हो लेकिन साइज छोटी बड़ी चल जाएगी। ये समझा, थोड़ा थोड़ा समझा रहेगा। सिमिलर मतलब क्या होता है, दिखने में सेम, साइज छोटी बड़ी चलेगी। तो ऐसी कोई चीज जो दिखने में सेम हो उसकी साइज छोटी बड़ी चल जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये दिख रहा है, ये ताजमहल, ये बड़ा ताजमहल है, ये छोटा ताजमहल है। तो देखो ये दोनों दिखने में सेम है और साइज छोटी बड़ी है तो चलेगी। तो ये दोनों फिगर क्या है, ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर है। आई होप आपको समझा डेफिनेशन। और एक और एग्जांपल देखो, ये सर्कल, ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है ना, तो दोनों दिख सेम रहा है। तो सिमिलर की डेफिनेशन क्या है, दिखने में सेम, साइज छोटी बड़ी चलेगी। तो ये फिगर देख रहे हो, ये दिखने में सेम है, साइज छोटी बड़ी चल जाएगी। तो ये दोनों फिगर क्या है बेटा, सिमिलर फिगर है। आई होप मैं आपको सिमिलर समझा पाया कि सिमिलर मतलब क्या होता है ना, दिखने में सेम, साइज छोटी बड़ी चलेगी। मेनली हम लोग सिमिलैरिटी में ना सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल पढ़ते हैं। दो ट्राइंगल कब सिमिलर है कब सिमिलर नहीं है तो वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल क्या होता है वो पता होना चाहिए। हालांकि आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा रहेगा, बट फिर भी नया साल है, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैं ये ट्राइंगल क्या होता है ये आपको बताते हुए चलूंगा। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वापस देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना वापस देखने में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है ट्राइंगल, और ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है ना, ट्राइंगल ऐसे दिखता है ना। ट्राइंगल की डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो भी चलेगी, पता है तो भी चलेगी, बट आपको ये पता रहना चाहिए बेटा ट्राइंगल ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये पता है। और इसका नामकरण दे लो, इसका नामकरण दे सकते हैं ए, बी और सी। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल ए बी सी, और इसको ऐसे लिखते हैं। आई होप आपको ये सब आता है। ठीक है, और अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ट्राइंगल के ऊपर, तो ट्राइंगल है 3 साइड 3 वर्टाइसेस 3 एंगल, है ना, आपको दिख रहा होगा 3 साइड, एक साइड, 2 साइड, ये तीसरी साइड। वर्टाइसेस क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लाइन मीट हो रही है, मिल रही है। यहाँ पे देखो ये एक वर्टाइसेस है, ये बी वर्टाइसेस है और सी वर्टाइसेस है। और 3 एंगल क्या होता है, एंगल ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे। ये एंगल है, इसको थीटा बोलते हैं, है ना। तो ये देखो एंगल ए है, एंगल बी है और ये एंगल सी है ना। बस आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि ट्राइंगल ऐसे दिखता है, इतना काफी है। नेक्स्ट आपको ये भी पता रहेगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, है ना। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में पहला बेस्ड ऑन द साइड, है ना, साइड के बेसिस पे जो ट्राइंगल रहता है वो पढ़ेंगे। तो पहला है स्केलियन ट्राइंगल। आपको पता है ये स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं रहती, है ना, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल, है ना। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी क्या है, सब साइड इक्वल नहीं है, तो ये अलग है ना, ये अलग है इससे और ये इससे अलग है, ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्केलियन ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। ये आपको पता रहेगा बट फिर भी वापस बता दे रहे हैं। सेकेंड वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर आइसो मतलब होता है सेम। आप ये ध्यान रखोगे आइसो मतलब क्या होता है बेटा, आइसो मतलब होता है सेम। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी
एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, है ना, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एटलीस्ट मतलब कम से कम, जिसकी कम से कम 2 साइड इक्वल हो, वैसे ट्राइंगल को अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पर आइसो मतलब होता है सेम। तो ये देखो ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है, अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे आप नाम सुनो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपको ये पता रहना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे, जहां पर 2 साइड इक्वल रहेगी। आई होप आपको ये समझा। थर्ड वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, जहां पर इक्वी मतलब होता है इक्वल, ये लैटरल मतलब होता है साइड, तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड इक्वल हो, अपन उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। आई होप आपको ये समझा और आप यहां से इसको याद कर पाओगे। इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी सब साइड इक्वल हो, अपन उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, है ना। तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आई होप आपको ये समझा, स्केलियन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, और आप इसको याद रख पाओगे। नेक्स्ट पढ़ना है बेस्ड ऑन द एंगल, है ना, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द एंगल। जो पहला ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इधर ट्राइंगल आएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट मतलब होता है छोटा, है ना, एक्यूट मतलब, क्यूट कौन होता है, बच्चे लोग, है ना, एक्यूट क्यूट, क्यूट कौन होता है, बच्चे लोग कैसे रहते हैं, छोटे, तो एक्यूट मतलब छोटा। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है, ठीक है। सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका वह एक एंगल 90 डिग्री पर होता है, अपन उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है, जहां पर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री का सिंबल है ना। आई होप आपको ये पता है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री पर। थर्ड वाला ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जहां पर ऑब्ट्यूज मतलब होता है बड़ा, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा मतलब मोर देन 90। ट्राइंगल में वन एंगल इज मोर देन 90, तो ऐसे ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल एस मोर देन 90 है, तो ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। आपको यहाँ ये पता रहना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ऐसे दिखता है, जहां पर एक एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री, है ना। आई होप आपको ये समझ रहा है कुछ कुछ। नेक्स्ट आपको ये भी पता रहेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है ना, ये भी आपने पीछे पढ़ा रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं एरिया, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं ऑफ, क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। आई होप आपको ये समझा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये भी पता रहेगा आपको, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, है ना। एक रिदम में आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो वापस बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, ऐसे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाइट क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस। हाइट क्या होता है, वो लाइन जो बेस को परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में बीसी क्या बेस है, तो हाइट क्या होगा, ये एडी, है ना। या फिर हाइट की एक और डेफिनेशन है जो बहुत अच्छी है, ये बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। हाइट क्या है, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स, अपोजिट मतलब सामने वाला, तो ये वाला वर्टेक्स, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये क्या होगी, एडी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो हाइट की डेफिनेशन आप यही बोलोगे, हाइट क्या होता है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। आई होप आपको ये हाइट समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट, यू शुड नो द हाइट एंड द बेस इन ईच ट्राइंगल, है ना। आपको ट्राइंगल में हाइट और बेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में अगर आपको बेस और हाइट नहीं पता है तो एक्सरसाइज में आपको हवा भी नहीं लगेगी, है ना, वो एक्सरसाइज ऐसे उड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बेस और हाइट बताऊंगा हर एक ट्राइंगल में, तो आप ये कोशिश करना कि आपको यहाँ समझ जाए कि हाइट क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है, बीसी बेस है, तो हाइट क्या होगा, हाइट की डेफिनेशन क्या बताई थी, बेस के, ये पहले बेस है, हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगी, एडी, है ना। अगर बीसी बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा, एडी, है ना। आई होप आपको समझा। नोट करने की बात यह है, इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में आपके पास 3 बेस होता है, 3 हाइट होता है ना, ये बताएंगे आपको।
बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रख पाओ तो अच्छी बात है। एक ट्राइंगल में 3 बेस होता है, 3 हाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर बेस एंड द हाइट कॉन्सेप्ट पहला लेते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी आपको पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर बेस और हाइट देखेंगे, तो यहाँ पर पहला, अगर मैं BC को बेस मानूं, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं ये BC को बेस मानूं तो हाइट क्या होगा, हाइट की डेफिनेशन, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा AD। अगर BC बेस है तो हाइट क्या होगा AD, ये समझा। अब मैं वापस एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं, इसमें अगर मैं यहाँ पर AC को बेस मान रहा हूं, AC को क्या मान रहा हूं, बेस मान रहा हूं, तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से, अपोजिट मतलब सामने वाला, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो यहाँ पर हाइट क्या होगा BE। तो अगर आपका AC बेस है तो हाइट क्या होगा BE। आई होप आपको ये समझ रहा है। ये थर्ड वाले में अगर मैं यहाँ पर AB को बेस मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले AB को बेस मान रहा हूँ, तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, C है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो यहाँ पर हाइट क्या होगा CF। आई होप आपको ये समझा कि अगर बेस ये है तो हाइट ये होगा, बेस ये है तो हाइट ये होगा, और बेस ये है तो हाइट ये होगा, है ना। ये आपको आना चाहिए। अगर बेस ये है तो हाइट क्या होता है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। सेकेंड, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे दिखता है, ऐसे, जिसका एक एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर BC बेस है, अगर इस ट्राइंगल में BC अगर बेस है तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, A, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये होगा, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हो, जो ट्राइंगल का जो साइड है वही हाइट बन रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्राइंगल का जो साइड रहता है वो हाइट हो जाता है। तो अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा। सेकंड वाला, अगर मैं यहाँ पर AB को बेस मान रहा हूँ, अगर मैं इसको AB को बेस मान रहा हूँ, ये 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मैं AB को बेस मान रहा हूँ तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, C, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये हाइट ये हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा BC, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं AC को बेस मान रहा हूँ, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं AC को बेस मान रहा हूँ तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, ये, इसको पहले 90 बना लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी बेस क्या है, AC बेस है ना। तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है, B, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा BD, है ना। आई होप आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट समझा, ठीक है ना। आई होप आपको ये कुछ कुछ समझ रहा होगा। थर्ड वाला, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना। अभी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पता है, ऐसा दिखता है ABC ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर मैं BC को बेस मानूं, मैं इसको बेस मान रहा हूँ, तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। तो आप जब परपेंडिकुलर लाइन गिराओगे ना तो ये बाहर आएगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो आपकी हाइट रहती है ना वो बाहर आ सकती है ना, ये ध्यान रखना है। अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा AD, ये समझा। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ पर AB को बेस मान रहा हूँ, इसको मैं बेस मान रहा हूँ, तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स C, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो परपेंडिकुलर लाइन गिराओगे तो ये यहाँ पर आएगा बाहर, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये समझा। तो CM क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर आ रही हाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट रहती है वो बाहर भी आ सकती है। और थर्ड, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, क्योंकि एंगल B क्या है, मोर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर अगर मैं AC को बेस मानूं तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से, क्या है B, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस है। तो यहाँ पर हाइट क्या होगा BN, ठीक है। आई होप आपको ये समझा बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली है ना, ध्यान से सुनना है। जनरली जो बेस होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है आप हम उसको बेस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो सोई हुई लाइन रहती है, तो ट्राइंगल में जो सोई हुई लाइन रहेगी ना, जनरली हम लोग उसको बेस लेते हैं ना। मैंने आपको एक ट्राइंगल में 3 बेस 3 हाइट दिखाई है, बट जनरली जो सोई हुई लाइन रहेगी ना, या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी उसको अपन बेस मानते हैं, ठीक है। और हाइट क्या होता है, जो वर्टिकली लाइन मतलब जो खड़ी लाइन रहती है ना, खंबे जैसी जो खड़ी लाइन रहेगी अपन उसको हाइट लेते हैं। क्या आपको ये समझा।
ट्राइंगल में जो सोई हुई लाइन रहेगी अपन उसको बेस लेंगे, और जो खड़ी हुई लाइन रहेगी खंबे जैसे अपन उसको हाइट लेंगे, है ना, जनरली ये लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा रहेगा थोड़ा बहुत। समझ में आ रहा है कुछ कुछ, या फिर ऐसी हवा हवाई बातें हो रही है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन ले लेते हैं, ये देखने के लिए आपको कितना समझा। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें बेस क्या है, बीसी बेस है ना, सोई हुई लाइन बीसी है। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा एडी। तो यहाँ पे बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एडी, ये समझा। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, इसमें बेस क्या है सोई हुई लाइन, सोई हुई लाइन क्या है बीसी, तो बेस क्या होगा बीसी। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा एबी। ठीक है, थर्ड वाला ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो इसमें बेस क्या होगा बीसी, ये बीसी है, ये बी है, बीसी ये होगा बेस। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर गिराओगे तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये बेस को आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, तो हाइट ये होगा, इसका नाम डी दे लो। तो अगर बीसी बेस है तो हाइट क्या हो जाएगा ये। ठीक है, फोर्थ वाला ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल, कैसे पता चला, क्योंकि एक एंगल कहाँ है बेटा 90 डिग्री पे, है ना, ये आपको आना चाहिए। बेस क्या है इधर, बेस क्या होती है सोई हुई लाइन, सोई हुई लाइन कौन सी दिख रही है ये वाली, तो बेस क्या है बीसी। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये हाइट होगा, हाइट क्या हो जाएगा एसी, है ना। आई होप आपको ट्राइंगल में बेस और हाइट आप देख लोगे, है ना। ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए कतई इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला है ना, इसको ट्राइंगल 1 मान लो, इसको ट्राइंगल 2 मान लो। अभी ट्राइंगल 1 में बेस क्या है, ये ट्राइंगल 1 है भाई, ओ इधर इधर, हाँ ये वाला, इसमें बेस क्या है सुई हुई लाइन, तो क्या बेस, बेस आपका क्या है ए बी। हाइट क्या है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ट्राइंगल में बेस ए बी है और हाइट क्या है बी सी। दूसरे वाले ट्राइंगल में बेस क्या है यही बी सी, हाइट क्या है बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो एडी आपका बेस है। सेकंड वाले ट्राइंगल में बेस आपका ए बी है और हाइट क्या है एडी है। ठीक है, सिक्स वाला ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस वाले ट्राइंगल को आप ट्राइंगल 1 मानो, इस वाले ट्राइंगल को आप ट्राइंगल 2 मानो। तो इस वाले ट्राइंगल पे ये वाला ट्राइंगल भाई, इसमें बेस क्या है सोई हुई लाइन बीडी बेस है। हाइट क्या है बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये हाइट क्या है एडी, ये समझा, बेस बीडी है हाइट एडी है। सेकेंड वाले ट्राइंगल में बेस क्या है सोई हुई लाइन, ये बीडी बीसी सॉरी सोई हुई लाइन। हाइट क्या है बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या हो जाएगी एडी। ठीक है, आई होप आपको ये समझा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ना है वो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल। यहाँ पर आपने ये रेशियो मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, है ना। रेशियो मतलब क्या होता है, यू आर लाइक सर जो कल पढ़ा है वो तो याद नहीं है, 9th स्टैंडर्ड कहाँ से याद रहेगा। तो अगर आपको ये रेशियो याद नहीं है तो रेशियो को हम इसको ऐसे बोलते हैं, रेशियो मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, उसको रेशियो बोलते हैं। आम अपॉन अमरूद, केला अपॉन नारियल, है ना, जो भी ऐसा समथिंग अपॉन समथिंग लिखा रहेगा अपन उसको रेशियो बोलते हैं। एरिया मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल के अंदर वाला जो पार्ट है ना उसको एरिया बोलते हैं, ये एरिया है। टू ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल। ठीक है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल मतलब दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, ये प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, अभी आपको स्टार्टिंग में लगेगी हार्ड है, बट इसको समझने के लिए हमारे पास खुद का तरीका हमने इसको बनाया, बहुत इजीली आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, बट थोड़ा सा पेशेंट रखना। प्रॉपर्टी वन कब यूज करते हैं, व्हेन बेस एंड द हाइट आर नॉट सेम, आपको ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कब यूज करते हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 कब यूज करते हैं, व्हेन बेस एंड द हाइट आर नॉट सेम, ट्राइंगल में जब बेस और हाइट सेम नहीं होते तब अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलती है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना। इसमें कुछ नहीं समझा, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये स्टेटमेंट कैसे आया। तो ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो ट्राइंगल एबीसी का आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है बीसी, है ना, सोई हुई लाइन। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट एडी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे हाफ इंटू ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है,
इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर में बेस क्या है, ये सोई हुई लाइन है ना, क्यू आर आपका क्या है, बेस है। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो यहाँ पे हाइट क्या होगा, पी एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये समझा। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा, और ये हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, और नीचे हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है ना, हाफ उड़ रहा है, ये देखो हाफ उड़ गया, हाफ उड़ गया। अभी क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू बीसी इंटू एडी, पी आर इंटू पी एन। ये बीसी क्या है, मैं बोलूँ बीसी ये बेस है, और एडी क्या हाइट है नीचे, ये क्यू आर क्या है, क्यू आर यहाँ आपका बेस है, और ये पी एन क्या हाइट है ना। ये समझा। तो अगर 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 मैं इस वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल 1 बोलूं, इस वाले ट्राइंगल को मैं ट्राइंगल 2 बोलूं, तो मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या आएगा, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, है ना। इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है उसको मैंने बेस 1 बोल लिया है, और हाइट जो है उसको हाइट 1 बोल लिया है। तो यहां से देखो बीसी और एडी था, तो ये बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, है ना। इसी चीज को उन्होंने प्रॉपर्टी 1 बोल दिया है और उसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ क्या है, द रेशियो, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ एरिया, इस ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, वापस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, वापस क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है ना, ये रेशियो, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, ये देखो इनटू है ना, इनटू प्रोडक्ट की, किसका प्रोडक्ट है, ऑफ देयर बेसिस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्यों है, क्योंकि अगर आप ऊपर बेस 1 ले रहे हो ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट 1 से, ठीक है, इसलिए वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स है। वापस वापस देखो एक बार, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, वो क्या आएगा, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। वापस देख ले एक बार, ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट कैसे आया, ऐसे, इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ एरिया, इस ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हो जाएगा याद अभी, है ना, अब ये याद हो जाना चाहिए। वापस देख लो एक बार, the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights, है ना। ये स्टेटमेंट है, यहां से आया, और आप लोग इस स्टेटमेंट को अब शायद याद कर पाओ अच्छे तरीके से, और आप ऐसे याद कर पाओगे कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको कब लगानी है, व्हेन हाइट आर सेम, जब जब आपको हाइट सेम दिखेगी तब आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 लगानी है ना। आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कब लगानी है, जब हाइट सेम हो। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, है ना, जब हाइट क्या हो, सेम हो या फिर इक्वल हो, आप है ना सेम को इक्वल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना। मेरे को ये पता है आपको ये नहीं समझा रहेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझाते ये स्टेटमेंट कहां से आया, और याद रखने का तरीका भी आपको वहीं बता देंगे। अभी ये ऐसा ट्राइंगल ले लेना, अभी दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी, ब्लू ट्राइंगल दिख रहा है एकदम बड़ा वाला ब्लू ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, इसमें बेस क्या होगा, बीसी बेस होगा, है ना, सोई हुई लाइन। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा, एडी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये समझा। अभी ये वाला ट्राइंगल है, ग्रीन वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी, ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, है ना। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या आएगा, हाफ, इसमें बेस क्या है, डीसी बेस है ना, सोई हुई लाइन। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये समझा। अभी क्या करेंगे, अभी अपन इसका रेशियो ले लेंगे। आई होप इतना समझा है आपको।
अभी क्या लेंगे अपन, रेशियो ले लेंगे। रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, क्या आएगा, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी अपॉन हाफ इंटू डीसी इंटू एडी। यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है ना, एक तो ये हाफ हाफ उड़ गया और ये एडी एडी भी उड़ गया ना भाई, एडी एडी। तो क्या बच गया अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन डीसी। ये बीसी क्या है, मैं बोलूं बेस है, ट्राइंगल एबीसी का बेस है तो ऊपर बेस आ गया। डीसी क्या है, इस वाले ट्राइंगल का, ग्रीन वाले ट्राइंगल का ये बेस है तो बेस अपॉन बेस। तो अगर मैं ये ब्लू वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल 1 मानूं और ये ग्रीन वाले ट्राइंगल को मैं ट्राइंगल 2 मानूं, तो मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या आएगा, बेस 1 अपॉन बेस 2, है ना। इस जो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है ना, मैं उसको बेस 1 बोल रहा हूँ, और ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, बेस 2 बोल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या आएगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। ये कब, व्हेन द हाइट आर सेम, है ना, हाइट क्या है, सेम है इसमें। तो इसी चीज को है ना उन लोग ने प्रॉपर्टी 2 बोल दिया और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। तो देखना मैं स्टेटमेंट कैसे बोल रहा हूं, इसको पढ़ते, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये आ रहा है समझ में, वापस देख लो एक बार, ये स्टेटमेंट कहां से आया, द रेशियो, इसको क्या पढ़ते, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट is equal to the ratio of their corresponding bases। आई होप आप इसकी मदद से आप ये स्टेटमेंट याद कर लोगे और आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, है ना। देखो ऐसे बोलना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हेन बेस आर सेम, सेम या फिर बोल लो इक्वल बोल लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं सेम और इक्वल में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको कब लगानी है, जब आपका बेस क्या हो, सेम हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं वहां से आपको समझा दूंगा ये स्टेटमेंट कहां से आया है ना। तो अपन ये ऐसा फिगर ले लेंगे और आपको दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है, बीसी बेस है, हाइट क्या है, बेस, है ना, ये बेस है, हाइट क्या है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो एडी आपका हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी पी सी लेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया, पहले इसका बेस क्या है, कोई हुई लाइन, तो बीसी बेस है, हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो यहाँ पर हाइट क्या होगा, पीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये समझा। अब क्या लेंगे, अब हम लोग इन दोनों एरिया का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अभी क्या कर लिया, रेशियो ले लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी क्या आएगा, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी अपॉन हाफ इंटू बीसी इंटू पीसी। यहाँ कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, हाफ कैंसिल और ये बीसी बीसी भी जा रहा है ना भाई, ये देखो गया, क्या बचा, एडी अपॉन पीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी क्या आ जाएगा, एडी अपॉन पीसी। ये एडी क्या था, ये एडी मैं बोलूं ये ग्रीन वाले ट्राइंगल की हाइट थी, तो ये ऊपर हाइट आ जाएगा। पीसी क्या है, ये पीसी ये ब्लैक वाला जो ये ट्राइंगल था बी पीसी, उसकी हाइट थी, है ना, तो ये हाइट आ जाएगा। तो अगर मैं इस वाले ग्रीन वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल 1 मानूं और ये जो ब्लैक वाला ट्राइंगल है मैं इसको ट्राइंगल 2 मानूं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या होगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, है ना। ये कब हो रहा है, जब बेस आपका इक्वल हो। तो इसी चीज को है ना उन लोगों ने प्रॉपर्टी 3 बोल दी है और इसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो क्या कैसे लिखा है, द रेशियो, इसको क्या पढ़ते हैं अपन ये लाइन को, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये समझ में आया, है ना। आई होप आपको ये समझा और आप इसको याद रख पाओगे इस तरीके से। ओके अब रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल में आपने जो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल पढ़ा है वो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, एग्जांपल जो समझाने के लिए दिया है वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, व्हेन द बेस एंड हाइट आर नॉट सेम। आपको प्रॉपर्टी 1 कब अप्लाई करनी है, जब आपका बेस और हाइट सेम नहीं है। तो इसको देख देख के अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे प्रॉपर्टी 1 को। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? व्हेन हाइट आर सेम। प्रॉपर्टी नंबर कब अप्लाई करना? जब आपका हाइट सेम हो। तो ये ले लो, इसको देख देख के अपन ये बोलेंगे। तो ये क्या है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना। आई होप आपके प्रॉपर्टी 2 भी समझिए। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये कब अप्लाई करना है? जब बेस सेम हो, है ना। जब ट्राइंगल में आपका बेस सेम होगा तो अपन ये यूज करेंगे। याद रखने के लिए ये आप बोलोगे, बोलो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी एकदम रट्टा हो गई रहेगी अब तक। ठीक है, तो याद करते रहो, अगर कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हो।